नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई क्राइम की कहानी में। इस कहानी के अंदर हत्यारे ने पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर दिया और परिवार के उस विश्वास और भरोसा और भाईचारे का खून कर दिया जिसकी लोग मिसाल दिया करते हैं। यह हत्यारा इतना बेखौफ हो गया कि अपने प्यार को पाने के लिए उसने अपने ही परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि ये किसी लड़का और लड़की के प्यार की कहानी नहीं है, बल्कि एक लड़का दूसरे लड़के से प्यार और शादी करने की खौफनाक कहानी है। यदि आपने इससे पहले वाली क्राइम की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आई बटन या एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, क्योंकि ये कहानी भी बहुत ही हैरान कर देने वाली है। आज की क्राइम की कहानी शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की भावनाओं में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्राइम की वीडियो। दरअसल इस घटना की शुरुआत हरियाणा के जिला रोहतक में झज्जर चुंगी स्थित विजयनगर की पार्क वाली गली में 27 अगस्त 2021 को तब हुई जब एक परिवार के 4 सदस्यों को कुछ अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना जब पुलिस को मिली तो शिवाजी कॉलोनी थाने की पुलिस और रोहतक पुलिस के बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए और क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी। मारे गए लोगों में मृतक प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, प्रदीप की पत्नी बबली और प्रदीप की सास रोशनी देवी के रूप में पहचान हुई। प्रदीप की 17 साल की बेटी नेहा उर्फ तनु की उस समय सांसें चल रही थी और उसे रोहतक के पीजीआई अस्पताल में रेफर कर दिया। मृतक प्रदीप उर्फ बबलू पहलवान का इकलौता लड़का अभिषेक उर्फ मोनू वारदात के समय घर पर मौजूद नहीं था। ये मर्डर केस इतना हाई प्रोफाइल था कि इसकी खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। साल 2021 में इस हत्या की चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया और अखबारों की सुर्खी बन गई। पुलिस ने डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया और क्राइम सीन की जांच शुरू कर दी। जांच से पता चला कि मृतक प्रदीप पहलवान और उसकी पत्नी बबली के शरीर से गहने गायब थे। इस परिवार की हत्या की जांच करते हुए पुलिस को एक बात कॉमन लग रही थी कि हत्यारे ने इन चारों के सर पर गोली मारी है। कातिल नहीं चाहता था कि ये लोग जिंदा बचें। बहरहाल फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत इकट्ठे किए और पुलिस ने तुरंत क्राइम सीन को सील कर दिया। फोरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया और जांच शुरू कर दी। जांच में कई एंगल सामने आ रहे थे। एक तरफ पुलिस को लग रहा था कि ये कोई डकैती का मामला है, दूसरी तरफ मृतक प्रदीप जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। प्रदीप का परिवार उस इलाके में अच्छा खासा पैसे वाला था। पुलिस इन हत्याओं के पीछे प्रॉपर्टी विवाद का भी अंदेशा लगा रही थी। जब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी तो पुलिस और परिजनों की छानबीन और पड़ताल में सोनीपत नंबर की एक सफेद स्विफ्ट कार सामने आई। पुलिस ने नंबर के आधार पर इसकी तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस ने मृतकों के फोन नंबर की कॉल डिटेल भी निकलवाई, पर पुलिस को उसमें भी कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। पुलिस को हत्यारों को पकड़ने की एक उम्मीद बाकी थी, प्रदीप पहलवान की बेटी नेहा, परंतु 48 घंटे बाद इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ पूरे परिवार की हत्या के सदमे से अभिषेक उर्फ मोनू की हालत बहुत बुरी थी। परिवार और रिश्तेदारों ने अभिषेक को बहुत समझाया, पर अभिषेक का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। चारों तरफ इंक्वायरी करने के बाद पुलिस के हाथ एक भी सबूत नहीं लगा। बढ़ते प्रेशर के कारण पुलिस ने एक बार फिर से क्राइम सीन की जांच की। इस बार पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिनका इशारा परिवार की तरफ था। सबूत नंबर 1, घर के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति के अंदर आने का कोई भी फिंगरप्रिंट या कोई निशान नहीं था। सवाल नंबर 2, हत्यारा परिवार के लोगों की हत्या करने के बाद घर को बाहर से लॉक कर दिया, जबकि यदि कोई बाहरी हत्यारा होता तो उसे कैसे पता चला कि चाबी कहाँ रखी है। इस पर भी पुलिस का शक परिवार की तरफ जा रहा था। सवाल नंबर 3, कातिल की कोई भी मूवमेंट आसपास के किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हुई थी। ऐसे न जाने कई सवाल थे जो हत्या का इशारा परिवार की तरफ कर रहे थे। पुलिस ने प्रदीप और बबलू के रिश्तेदार और परिवार वालों से पूछताछ शुरू कर दी।
पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने कुछ ऐसे सवालों का खुलासा हुआ जिससे पुलिस की जांच आगे बढ़ सके और कातिल को पकड़ा जा सके। परिवार और रिश्तेदारों ने बताया कि अक्सर कर अभिषेक उर्फ मोनू का उसके परिवार के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता था। करीब 3 दिन बाद पुलिस ने अभिषेक उर्फ मोनू से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान अभिषेक ने झगड़े वाली बात स्वीकार कर ली। कहा कि उनका और उनके परिवार के बीच हमेशा कुछ बातों को लेकर अनबन रहती थी। पर पुलिस ने जब अभिषेक से बार बार पूछताछ की तो उसके बयानों में हर बार कुछ नया बदलाव आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के बाद कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन्हें सुनकर पुलिस भी हैरान और दंग रह गई। अभिषेक उर्फ मोनू ने अपने परिवार की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के सामने अब भी कई सवाल थे। आखिरकार 19 साल के अभिषेक उर्फ मोनू ने अपने परिवार की हत्या क्यों की और हत्या को किस प्रकार अंजाम दिया और क्या कारण था कि अभिषेक को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। इन सब सवालों का जवाब अभिषेक को पुलिस के सामने देना था। अभिषेक उर्फ मोनू ने बताया कि उसे बचपन से ही लड़कियों वाले शौक थे। उसे लड़कियों से ज्यादा रुचि लड़कों में थी। करीब 4 साल पहले दिल्ली में केबिन क्रू की पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात उत्तराखंड के कार्तिक नाम के एक लड़के से हुई और दोनों में प्यार हो गया। दोनों के बीच जिस्मानी संबंध भी बने। लगातार 4 साल तक अभिषेक और कार्तिक रिलेशनशिप में रहे थे। अभिषेक ने बताया कि वे दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए अभिषेक को विदेश जाकर सेक्स चेंज की सर्जरी करवानी थी। वहीं दूसरी तरफ नेहा को जब अपने भाई की समलैंगिकता के बारे में पता चला तो उसने अपने पिता प्रदीप और पूरे परिवार को अभिषेक का ये राज बता दिया। इस पर प्रदीप ने अभिषेक की कई बार पिटाई की। पिटाई के दौरान प्रदीप ने देखा कि अभिषेक ने अपने शरीर पर अपने बॉयफ्रेंड कार्तिक का नाम का टैटू भी बनवाया हुआ था। गुस्से में आए प्रदीप ने उसको दी गई स्कूटी और पॉकेट मनी देना बंद कर दिया। नेहा के कहने पर ही पिता ने अभिषेक के दोस्तों को आना जाना बंद कर दिया। इससे अभिषेक अपनी बहन नेहा और तनु से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगा। परिवार की हत्या से करीब 20 से 25 दिन पहले अभिषेक ने अपने पिता प्रदीप से 5 लाख रुपए की मांग की। कहा कि वे विदेश जाकर सर्जरी द्वारा सेक्स चेंज करवाना चाहता है। जेंडर चेंज करवाकर कार्तिक से शादी करना चाहता है। प्रदीप उर्फ बबली पहलवान ये बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने अभिषेक की पिटाई कर उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। गुस्साई अभिषेक ने अपने परिवार की हत्या करने का फैसला कर लिया और प्लान बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच आरोपी अभिषेक ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई को उसने 1 महीने के भीतर इस हत्याकांड को अंजाम देने का प्लान बनाया। 25 अगस्त की सुबह उसने अपने लिव इन पार्टनर कार्तिक को दिल्ली से रोहतक बुलाया और यहाँ पर दोनों ने दिल्ली बाईपास के नजदीक एक होटल में रूम किराए पर लेकर रहने लगे। अभिषेक घर वालों से बिना बताए 2 दिन और 2 रात घर से गायब रहा। हालांकि वे दिन में 1 या 2 बार घर के चक्कर लगा दिया करता था ताकि घर वालों को ये पता रहे कि वे शहर में ही है। मगर उससे चल रहे मनमुटाव और नाराजगी की वजह से घर के किसी भी सदस्य ने उससे ये नहीं पूछा कि वे आखिर कर क्या रहा है। इसी बीच अभिषेक ने परिवार के सदस्यों की हत्या के साजिश भरे प्लान को शुरू कर दिया। 25 अगस्त की दोपहर को अभिषेक अपने प्लान को अंजाम देने के लिए घर के बाहर आकर परिवार के सदस्यों की रेकी की, पर उस दौरान घर पर मेहमान आए हुए थे। इसके बाद वो वहां से चला गया। अगले दिन 26 अगस्त को दिन में उसने 2 बार परिवार पर नजर रखी। उसने देखा कि उसके घर पर उसके पड़ोसी बैठे हुए थे। कुछ समय बाद उसने दूसरी बार देखा तो परिवार के सदस्य घर पर मौजूद नहीं थे। इस बार भी उसका हत्या करने का प्लान फेल हो गया। इसके बाद 27 अगस्त की सुबह अभिषेक करीब 11 बजे अपने घर आया और चुपके से अपने पापा प्रदीप की अवैध पिस्तौल को उठाकर सीधे ऊपर वाले कमरे में चला गया। ऊपर जाने के बाद धीरे से उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और टीवी को चालू कर आवाज तेज कर दी ताकि गोली चलने का शोर किसी को सुनाई ना दे। बेड पर चादर ओढ़कर सो रही बहन नेहा और तनु की कनपट्टी पर पिस्तौल सटाकर गोली मार दी। इसके बाद मुंह को तकिए से ढक दिया। उसके बाद फिर नानी रोशनी देवी को आवाज लगाकर किसी बहाने से ऊपर बुलाया। नानी के ऊपर आने और कमरे में दाखिल होने के बाद वे नानी के पीछे खड़ा हो गया और अपनी नानी रोशनी देवी को भी गोली मार दी। इसके बाद वो नीचे गया और माँ को आवाज लगाई। कहा कि नानी ऊपर के कमरे में चक्कर आकर गिर गई है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। अभिषेक की माँ बबली जल्दी से ऊपर वाले कमरे की तरफ दौड़ी
अभिषेक भी उसके पीछे कमरे में पहुंच गया। जैसे ही बबली कमरे के अंदर पहुंची तो अभिषेक ने अपनी माँ के सर पर गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। माँ के गहने उतारकर उन तीनों की लाशों को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से लॉक कर चाबी अपने साथ लेकर अपने पापा के कमरे में आ गया। नीचे कमरे में उसके पापा प्रदीप चारपाई पर लेटे हुए थे और किसी से फोन पर बात कर रहे थे। उसने पीछे खड़े होकर अपने पापा प्रदीप के सर में 2 गोलियां दाग दी। प्रदीप उठने की कोशिश करने लगा तो उसने एक और गोली मार दी। इसके बाद उसने प्रदीप के हाथ से 11 तोले की वजनी कड़ा निकाल लिया ताकि पुलिस को लगे कि लूटपाट की वजह से कत्ल हुआ है। आरोपी ने अलमारी सहित घर के सभी लोगों की चाबियां अपने पास रख ली और सीधा होटल अपने बॉयफ्रेंड के पास चला गया। वहां उसने खाना ऑर्डर किया, परंतु डर की वजह से उसने पूरा खाना नहीं खाया। उसके बाद होटल से ही उसने अपने मामा के पास फोन किया, कहा कि घर वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। इसके बाद अभिषेक होटल से सीधा अपने चाचा के घर पहुंच गया। बताया कि घर पर कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। जब आस पड़ोस के लोग जमा हो गए तो सबके सामने ही घर के सदस्यों को एक एक कर फोन मिलाया, परंतु किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तो अभिषेक उर्फ मोनू ने चाचा से कहा कि मैं उनके घर की छत पर सीढ़ी लगाकर अपने घर की छत पर जाता हूँ। सीढ़ी द्वारा अपनी छत पर चढ़ा तो करीब 2 मिनट के लिए खड़ा रहा। उसके बाद शोर मचा दिया, कहा कि दरवाजे के बाहर से खून आ रहा है। सभी लोग छत पर आ गए और पुलिस को बुला लिया। अभिषेक उर्फ मोनू ने बताया कि पुलिस के आने के बाद मैं बहुत ज्यादा रोने लगा ताकि कोई मुझ पर शक ना कर सके। अभिषेक उर्फ मोनू ने कहा कि ये कत्ल सब उसकी बहन तनु की वजह से हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने उस 32 बोर की रिवॉल्वर को बरामद किया जो कि अभिषेक ने दिल्ली रोड पर आईजी ऑफिस के नजदीक नहर के किनारे झाड़ियों में छिपाई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी की जींस पैंट और टी शर्ट को भी बरामद कर लिया जिस पर खून के धब्बे के निशान थे और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया। इस घटना के बाद अभिषेक के बॉयफ्रेंड कार्तिक की इस हत्याकांड में कोई भी भूमिका नहीं थी। ये बात खुद अभिषेक ने बताई थी, परंतु पुलिस ने कार्तिक की भूमिका के हर एक एंगल की जांच की और उसे अभी तक क्लीन चिट नहीं दी। जब ये बात अभिषेक के रिश्तेदार और फैमिली मेंबरों को पता चली तो उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि 3 दिनों से रोने का नाटक करने वाला ही अपने परिवार का हत्यारा है। यह हत्यारा परिवार और रिश्तेदारों के साथ बेखौफ घूम रहा था। जिस अभिषेक से कुछ दिन पहले रिश्तेदार और समाज को हमदर्दी थी, आज वही समाज उससे नफरत करने लगा। अभिषेक ने इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले क्राइम से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी जानकारी को बारीकी से समझा। उसने समझा कि किस प्रकार कत्ल कर अपने आप को बचाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने क्राइम से जुड़ी कई वीडियो देखी। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन कहते हैं कि जुर्म की लंबी उम्र नहीं होती, उसका अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। अभिषेक की नजरों में ये फुल प्रूफ मर्डर प्लान था, लेकिन उसने एक गलती कर दी। वे अपने घर की सारी चाबियों को अपने साथ ले गया, जिससे पुलिस का शक उस पर और ज्यादा बढ़ गया। बाद में पुलिस ने उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। शुक्रिया।